बॉलीवुड प्रेजेंटिंग ऑरेंज काया बारू। फिल्म की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है। इस फिल्म का इंडोनेशियन भाषा में इसका मतलब होता है कि नए अमीर लोग। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें टिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट होती है, जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है और यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी है। उसकी गरीबी की वजह से सभी स्टूडेंट उसकी खिल्ली उड़ाते हैं और उसका छोटा भाई डेका जो थिएटर स्टडी कर रहा होता है और फ्यूचर में प्रोफेशनल प्रोड्यूसर बनना चाहता है, और उनमें से सबसे छोटा भाई डोडी जो एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहा होता है। अपनी गरीबी होने के बावजूद भी वो तीनों खूब मस्ती करते हैं और इसी तरह से जिंदगी के मजे लूटते हैं। वो मुफ्त का खाना खाने के लिए वो किसी भी रिसेप्शन, शादी या फंक्शन में घुस जाते हैं और पेट भर के टेस्टी खाना खाते हैं। पर कभी कभार उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि वो कभी कभार पकड़े भी जाते हैं और निकाला भी जाता है, और इसी तरह से उनकी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन उनकी इन हसीन जिंदगी में एक दरार पड़ जाती है क्योंकि उनके पिता का देहांत हो जाता है और वो तीनों भाई बहन एकदम से टूट जाते हैं और अब से उनको अपने पापा के बिना ही मैनेज करना पड़ता है। उनको पापा न होने को आदत डालनी पड़ती है। अब पापा का तो देहांत हो गया था तो टिका और डेका पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना चाहते थे, पर उनकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें पढ़ाकर सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, इसलिए तुम पढ़ाई मत छोड़ो और खूब पढ़ो और अपने पापा का नाम भी रोशन करो। अगले दिन एक लॉयर और उसका असिस्टेंट आते हैं और उनके पिता द्वारा बनाया गया वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में पापा बताते हैं कि मैं आप सबसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। दरअसल मैं इंडोनेशिया का सबसे धनवान परिवार का वारिस हूँ और मैं 21 साल से सिंपल लाइफ गुजार रहा था क्योंकि मेरी अपनी पत्नी और मेरे बच्चे सिंपल लाइफ जीना सीखे और आत्मनिर्भर बने। मेरे बाद मेरी सारी दौलत और प्रॉपर्टी मेरी पत्नी और बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि वो अमीरों की तरह जीने का मजा ले सके। अब यह सुनकर उनको यकीन नहीं होता तो यह बैंक में चाहते हैं और चेक करते हैं तो 500 मिलियन रुपए निकाल पाते हैं। ऊपर से उन्हें यह भी बताया जाता है कि वो जरूरत पड़ने पर और भी पैसे निकाल सकते हैं। अब अचानक से इतने सारे पैसे देखकर उनका मन तो लग्जरी लाइफ जीने का करेगा ही। ठीक वैसे ही पैसे निकाल कर वो एक लग्जरी होटल जाकर VIP रूम बुक करते हैं और VIP रूम में 5 लोगों के लिए जगह होती है, लेकिन ये तो सिर्फ 4 लोग थे। तो वो कुछ सोचने के बाद एक फल बेचने वाले को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं। खाना खाने के बाद वो मॉल में जाकर कई महंगी चीजें खरीदते हैं। डोडी अपने के लिए काफी अच्छी और महंगी चीजें खरीदता है। अगले दिन डोडी के महंगे शूज और एसेसरीज को इतनी इज्जत मिलती है कि उसका तो कोई जवाब ही नहीं। बायुन जो टिका का बॉयफ्रेंड है, उसकी कभी कभार बाइक खराब हो जाती थी। अब टिका के पास इतनी दौलत है कि वो चुटकी बजाते 19 मिलियन देकर एक नई मोटर बाइक खरीद लेती है। लेकिन वो घर पहुंचते टिका को वो बाइक लौटा देता है और कहता है कि मैंने कड़ी मेहनत करके अपनी पुरानी बाइक खरीदी थी, यह मुफ्त की है और महंगी भी, और ये मुझे नहीं चाहिए। अपने पैसों से जीना चाहता हूँ। टिका की फैमिली के पास अचानक से इतना सारा पैसा आने के बाद वो इतनी फिजूल के खर्चे करते हैं कि 500 मिलियन रुपए कुछ ही दिनों में खर्च हो जाते हैं। फिर वो अपने पापा की वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें 15 मिलियन और भी मिलेंगे, लेकिन उसको भी निकाल कर मौज करने लगते हैं और उनकी जिंदगी एकदम तितर बितर सी हो जाती है। वो फिजूल के 8 मिलियन रुपए घर खरीदने में लगा देते हैं और महंगा फर्नीचर भी खरीदते हैं और यहाँ तक कि फर्नीचर मार्ट के सिक्योरिटी को भी खरीद लेते हैं। वे 3 कार खरीदते हैं, हालांकि उनको कार चलानी नहीं आती। अब टिका की कॉलेज में उनके क्लासमेट उसकी खिल्ली नहीं उड़ाती और धीरे धीरे उसके फ्रेंड बन जाते हैं। वो अपने पुराने और गरीब फ्रेंड्स को खो देती है क्योंकि वो ज्यादातर समय अपने नए अमीर दोस्तों के साथ बिताती है। वो इसी वजह से वो ओलंपियाड की तैयारी ठीक से नहीं कर पाती जिसमें वो भाग लेने वाली थी। अब बायु नाराज हो जाता है क्योंकि टिका ने उसको नई बाइक दिलाकर उसकी इंसल्ट कर दी थी, लेकिन टिका उससे माफी मांगती है और बायु उसको माफ भी कर देता है। अब डेका का थिएटर परफॉर्मेंस भी पास आ रहा होता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो एक्ट्रेस की मुंह मांगी रकम देने के लिए प्रॉमिस कर देता है। उसको लगता है कि उसकी पैसे खत्म नहीं होंगे। अब उनकी माँ पहले गिन गिन कर पैसा खर्च करती थी, अब वो पैसा पानी की तरह बहती है और वो सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए वो अपने वीडियोस को वायरल करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। टिका को शराब की आदत लग जाती है और डेका अपने पिता के भरोसे अपने थिएटर परफॉर्मेंस लॉन्च करता है को लॉन्च करता है। लेकिन अचानक एक दिन वही लॉयर आकर उनके पिता का वीडियो दिखाता है जिसमें वो बताते हैं कि मेरी पूरी दौलत खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर यह लोग परेशान हो जाते हैं कि गरीबी में उन्हें तंगी की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वो कम पैसों में खुश रहते थे। लेकिन पैसों की आदत पड़ने के बाद वो सोच नहीं पाते थे कि पैसों के बिना अब उनका क्या होगा। टिका के अमीर दोस्त उससे धीरे धीरे उससे
उससे दूर भागने लगते हैं और डेका का नया दोस्त उससे धीरे धीरे दूर हो जाता है और डोडी पर भी उसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ने लगता है। एक दिन टिका एक पब बार में होती है, तब उसके फ्रेंड उसके पास आकर कहते हैं कि टिका जैसी होशियार लड़की को ओलंपियाड की तैयारी करने के बजाय पब में आकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तब उसको रियलाइज होता है कि उसको अपनी आदतें बदलनी चाहिए और ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए। धीरे धीरे वो अपने पुराने फ्रेंड से माफी मांगती है जिनसे वो दूर रहने लगी थी। उसकी माँ भी सुधरती है और वो गरीबों की जरूरतों को पूरा करती है। डेका कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके अपना थिएटर परफॉर्मेंस को लॉन्च करता है। लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टिका की माँ जो चैरिटी प्रोग्राम कर रही होती उसमें धक्का मुक्की से कुछ लोग घायल हो जाते हैं। टिका को भी पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसकी अमीर सहेलियां ड्रग्स यूज करती थी। वहाँ डेका का शो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि एक पॉलिटिशियन है जिसने डेका का शो लॉन्च करने के पैसे दिए थे, वो रंगमंच पर आकर वोट मांगने लगता है। लेकिन खुशकिस्मती से टिका का ड्रग्स टेस्ट नेगेटिव आता है और पुलिस उसको छोड़ देती है। अब ये जैसे काफी नहीं था, वैसे एक रात को एक लॉयर एक आदमी को लेकर आता है जो उनके पिता का छोटा भाई बताता है और उनकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाता है। अब और कोई रास्ता ना पाकर वो प्रॉपर्टी उसके हवाले कर ही देते हैं। उन्हें सबक मिल चुका है कि धन दौलत कोई परमानेंट चीज नहीं है। पैसा आज है तो कल नहीं है। पैसों से खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती, मेहनत की खुशी ज्यादा चलती है। और फिर अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो अपने पुराने घर में लौट जाते हैं और पहले की तरह सिंपल जिंदगी बिताने लगते हैं। टिका और बायू की जल्दी शादी होने वाली है। टिका ने अपनी असली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तभी एक नया लॉयर आकर उन्हें उनके पिता का एक और वीडियो दिखाता है जिसमें पापा कहते हैं कि अचानक मेरे भाई को भेजकर तुम लोगों की खुशी छीन लेने के लिए मुझे माफ कर दो। और तब पता चलता है कि जो आदमी चाचू बनकर आया था वो चाचू नहीं, लेकिन पापा का पुराना फ्रेंड है और पापा मरे नहीं लेकिन अभी जिंदा है। मैं तो तुम्हें प्रैक्टिकली सिखाना चाहता था कि बहुत ही ज्यादा पैसा सेहत के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी हानिकारक होता है और पैसों से खोई हुई फ्रेंडशिप और खोए हुए रिश्ते वापस नहीं आते। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों इस स्टोरी की मोरल की बात करें तो भले ही आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं करना आता तो वह पैसा शून्य हो जाता है। मिला हुआ पैसा कुछ ही समय के लिए रहता है, लेकिन कमाया हुआ धन उसकी बात ही कुछ और है क्योंकि वो मेहनत से कमाया हुआ है, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। यानी कि बात साफ है कि पैसा का अगर सही से यूज हो रहा है तब तक सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जैसे ही पैसे का गलत यूज होने लगा तो वो आदमी को डुबाता है। पैसे का नशा सबसे खतरनाक नशा होता है। दोस्तों आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।